This video is gonna be very casual. This will not have infographics and all that stuff. And इसमें हम बात करेंगे just about cold outreach because I was talking with a few friends and मेरे को लगा कि इस चीज के ऊपर ना we need clarity. Though I have मेरे पेड कोर्स के अंदर एक पूरा मॉड्यूल है. अब फ्री वालों ने क्या बिगाड़ा? मैं कहा चलो फ्री में भी डाल देते हैं पेड वालों को तो we are giving already. Just let me get rid of this light first. हाँ तो the thing about cold outreach is कि इसके ऊपर there is a very बहुत ही एक डिफरेंट सेगमेंट बना दिया इसको ना. अभी 2025 के अंदर तो कोल्ड आउटरीच का ऐसा है कि भाई पता नहीं क्या ही है. कोर्सेज है दुनिया भर के, वेबिनार से दुनिया भर के, मास्टर क्लास तो हर हफ्ते हो रही है, हर हर दिन हो रही है. एक्चुअल में लिंक्डइन के ऊपर तो हर पोस्ट के अंदर हो रही है. वहां तो पूरा थ्रेड चल रहा है कि 30 days ऑफ कोल्ड आउटरीच और ये और वो. और द मियर फैक्ट कि इसके लिए ना तो मुझे मेरी सीट चाहिए, ना मेरा पीसी चाहिए, ना मेरा हैंड माइक चाहिए. आई एम जस्ट स्टैंडिंग एयर एंड जस्ट टॉकिंग टू यू फ्रीली सेज कि ये इतनी बड़ी चीज है नहीं. और वो मैं तुम्हें बताता हूँ बड़ी चीज की. पहले ना कोल्ड आउटरीच को बेसिक हम ब्रेक डाउन करते हैं. वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी तो भी देख लियो, मत तेरे पे काम क्या है. और ठीक है आउटरीच सीख लेगा तो 20 मिनट में वैसे भी इंस्टा स्क्रॉल करना था या कुछ और फालतू ही करना था, प्रोडक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा फन हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कोल्ड आउटरीच इज बेसिकली व्हेन यू आर रीचिंग आउट टू अनदर बिजनेस फ्रॉम योर पीओवी कि भाई आई हैव अ सर्विस, यू हैव अ सर्विस टू ऑफर. एक बिजनेस है दैट नीड्स योर सर्विस, दैट सर्विस दैट बिजनेस नीड्स, दैट सर्विस यू आर ऑफरिंग. तुम दोनों के बीच में देर इज नो म्यूचुअल कनेक्शन. जैसे आपको अगर कोई पसंद है तो आप अपने दोस्त के थ्रू वहां तक जा सकते हैं. यहाँ पे यू डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शन. यहाँ पे यू जस्ट नीड टू गो डायरेक्ट. और डायरेक्ट जाने के लिए यू हैव दिस लॉट ऑफ चैनल्स. चैनल है, बहुत ज्यादा चैनल है जाने के लिए. लिंक्डइन से जा सकते हैं, इंस्टाग्राम से जा सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं. सबसे ज्यादा यूज होता है जीमेल, क्योंकि जीमेल सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है. जीमेल इज अ मेलिंग टूल और मेल्स के ऊपर ही ज्यादातर प्रोफेशनल चीजें कैरी आउट होती है. एंड मेल्स आर समथिंग दैट एवरीवन चेक्स एवरी डे एंड मेनी पीपल चेक इट एवरी आवर. मेनी पीपल, मेरे को भी इंक्लूड करके, आई चेक इट एवरी 15-20 मिनट्स क्योंकि द होल कॉन्वो इज देयर, एंटायर स्टफ इज मूविंग ऑन ईमेल्स. ठीक है. अब ये तो हो गई बात कोल्ड आउटरीच होता क्या है, पर्पस क्या है कोल्ड आउटरीच करने का. दैट अगेन बॉइल्स डाउन टू यू हैव अ सर्विस टू ऑफर. बिजनेस को वो सर्विस अगर मिलती है तो बिजनेस का एक्सपेंशन. The number one thing of a cold outreach is you need to write it the way you actually talk. अब अगर कोई बिजनेस है, ठीक है, you two friends are sitting, just imagine this scenario while writing a cold email. इसको करने के बाद कोई स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं. हालांकि स्ट्रक्चर तो मैं दूंगा बेशक, मैं घूमते फिरते चल रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर, बट क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है. क्वालिटी इज जस्ट इंप्रूविंग. वीडियोस नहीं देखे तुमने पिछली 3 कितनी बढ़िया आई है. पोर्ट्रेट, ब्लर, without edits, single take. Okay, but jokes aside, अब whenever you are thinking of writing a cold email, सबसे पहला daunting step है we don't know how to start. And perfect, you don't know how to start. That is the most beautiful thing if you don't know how to do it. क्योंकि अब मैं जो भी कह रहा हूँ तुम उसे बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो कि तुम्हारी बेसलाइन ही नहीं है. बेसलाइन है भी तो भूल जा, मतलब भूल जा तेरे को ईमेल्स आती है नहीं आती. इस वीडियो के बाद तेरे को जितनी आती है नॉलेज उसको उठा लियो वापस, अभी उसको साइड में रख दे. When you start writing a cold email, it is just like that कि if I ask you or your friend asks you कि भाई why is someone gonna pay you money, तो उसके लिए ऐसा क्या करेगा that he is gonna pay you money. And उसका आंसर, the answer that you are gonna give to your friend, वो ही तुम्हारे कोल्ड ईमेल की पिच बने. You have to send the email the way you talk. अब बात क्या है ना देख, इसलिए मैं कहता हूँ the way you are authentic in the entire scenario, इन द एंटायर बिजनेस, वो बहुत सिंपल हो जाएगा. अभी जैसे आई एम नॉट फेकिंग माय पर्सनालिटी हियर दैट आई एम कमिंग विद दैट एक्शन ऑफ दैट यू गाइस नीड टू डू दिस एंड देन यू नीड टू डू दैट. नो, आई एम जेन्युइन द वे आई एम. तो जो चीज मैं तुम्हें लिंक्डइन में जैसे डालता हूँ इंग्लिश के अंदर, वही मैं तुम्हें यहाँ बता रहा हूँ. सेम इज विद द बिजनेस. वट एवर आई पिच टू माई क्लाइंट इज द सेम वे आई टॉक. लाइक तुम मेरे से पूछोगे व्हाट डू यू डू. बेसिकली आई एम अ वेब3 मार्केटर और मैं प्रोजेक्ट्स को ग्रो करता हूं ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू, जिससे उनके पास ट्रैक्शन, ट्रैफिक और यूजर्स आते हैं, जिससे इवेंचुअली उनके टोकन के प्राइस बढ़ते हैं और उनकी वैल्यू बढ़ती है और दे आर मेकिंग अ मार्क इन द स्पेस. ठीक है. अब यही मैं अपने क्लाइंट को पिच करूंगा दैट इफ यू हैव मी ऑन योर बोर्ड दिस इज गोना हैपन. तो कोल्ड आउटरीच की पिच तुम्हारी उस तरह से बनेगी जिसमें तुम्हें यह बताना है कि भाई दिस इज योर बिजनेस, आई कैन हेल्प यू इन दिस वे, और मेरी हेल्प से व्हाट इज गोना हैपन इवेंचुअली,
तुम पे आएगा पैसा, और जो तुम पे पैसा आएगा वो आएगा मेरे को जितना तुम दे रहे हो उससे ज्यादा। सो सपोज इफ आई एम चार्जिंग यू $1,000, रेस्ट अश्योर्ड मेरी सर्विसेज की वजह से यू आर गोना मेक एटलीस्ट $3,000। सो यू आर गेटिंग अ गुड ROI ऑन माई इन्वेस्टमेंट। अब इसमें आता है कैच। हर बिजनेस हर बिजनेस पैसे के पीछे नहीं भागता। 90% बिजनेसेस दे गो बिहाइंड द मनी, 10% बिजनेसेस होते हैं विच आर बिहाइंड अवेयरनेस। उनका कोई लेना देना नहीं है पैसे से। दे आर लाइक हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, यू आर गोना गो आउट, डू दिस दिस दिस, जिससे हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी। वहां पे द वे यू हैव टू प्ले इन कि अगर तुम मुझे लेके आते हो ऑन बोर्ड, मैं ये सब करने वाला हूं, करने वाली हूं, इससे इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी। तो वो जो इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उसके लिए आप मुझे इतना पैसा दे रहे हो, इतने पैसे में इतनी अवेयरनेस मिल रही है, और क्या चाहिए तेरे को? ठीक है, दैट इज हाउ यू पिच। अब ये दो मेन तो हमने हटा दिए, इसके अलावा तीसरा मॉडल है नहीं। ऐसा कोई बिजनेस है नहीं जो या तो उन्हें अवेयरनेस चाहिए या उन्हें पैसा चाहिए, सेल्स चाहिए, अपनी बुकिंग्स चाहिए या अपने क्लाइंट्स के लिए बुकिंग्स चाहिए, कुछ ये तीसरी कैटेगरी है ही नहीं कि उसमें तुम ये कह दो कि यार उसको ना तो अवेयरनेस चाहिए थी ना उसको सेल चाहिए थी, उसको तो बस शौक में करना था। शौक में करने वालों के साथ तुम ज्यादा दिन चलोगे नहीं, क्योंकि शौक ज्यादा दिन टिकते नहीं है। बेटर तुम्हें ही पता होगा कितने शौक तुम्हारे 2 साल पहले के हैं जो अब टिक रहे हैं। तो शौक आर वेरी टेम्पररी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि कोल्ड आउटरीच का फॉर्मेट क्या है। और उसके लिए यहाँ पे जितने भी बंदे 2 साल से कम के एक्सपीरियंस के हैं, ध्यान से कान खोल लो। 2 साल से ऊपर वालों को चीजें पता है ऑलरेडी, थोड़ी बहुत उनकी रिफाइनमेंट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा पूरा बेस बन रहा है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो सब्जेक्ट लाइन है ना, दैट इज गोना डिसाइड कि कोई मेल खोलेगा या नहीं। कोई आपका मेल क्यों खोलेगा? दैट शुड बी द आंसर दैट यू शुड बी आस्किंग योरसेल्फ। कोई आपसे मेल पे बात क्यों करेगा? व्हाई इज समबडी गोइंग टू रिप्लाई ऑन योर ईमेल? बिकॉज आप पहले तो रिप्लाई तो बहुत दूर की बात है, कोई आपका ईमेल पढ़ेगा ही क्यों? मेरे को ये कहना चाहिए। वो इसलिए पढ़ेगा क्योंकि जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें उसके लिए कुछ ऐसा है दैट इज इंट्रीगिंग हिम इन नोइंग मोर कि यार यहाँ पे मेरे फायदे की कोई बात हो रही है। आई नीड टू, आई मस्ट रीड इट, अंदर देखूं तो सही क्या है। तो सब्जेक्ट लाइन हैज टू बी लाइक दैट। उसको पर्सनलाइज, यस यू कैन डू इट इफ यू वांट टू। पर्सनलाइज कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो तुम्हारी हेडेक है। मेरी मेरा काम है तुम्हें बताना कि क्या क्या करना है कैसे करना है, दैट इज योर। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहां जाना है। अब वहां जाने के लिए एयरवेज भी है, रोडवेज भी है, सीवेज भी है। हाउ यू हैव टू गो इज योर चॉइस। सब्जेक्ट लाइन हैज टू बी वेरी वेरी गुड। अगर वो खुल नहीं रहा, अंदर कितनी भी बढ़िया कॉपी लिख दी, मेल के अंदर जो कंटेंट होता है वी कॉल इट कॉपी। तो अगर वो कॉपी बढ़िया कितनी भी हो, अगर मेल खुल नहीं रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। चैट जीपीटी है, जेमिनाई है तुम्हारे पास, क्लाउडे है, दुनिया भर के और टूल्स है, गैलेक्सी भी आ गया अब तो। यूज करो, रिसर्च करो कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता है, ट्राई आउट इन बैचेस। ठीक है, मैं पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, अब इसको ध्यान से सुन लेना, मजाक की बात नहीं है ये। सब्जेक्ट लाइन डन, सब्जेक्ट लाइन हो गई। नाउ कम्स एड्रेसिंग। हेलो सर मैम स्कूल तक अच्छा लगता था, आई बेग टू से यू, आई रिक्वेस्ट योर पार्डन, वो सब भी स्कूल लाइफ में छोड़ दो, उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। नो हाई, नो हे, हेलो इज प्रोफेशनल। अब मैं मेरे को कोई कहे हाय वैभव, हे वैभव, ठीक है, हेलो वैभव, दैट साउंड्स मोर प्रोफेशनल। It just sounds more professional. खुद ही बोल के देख लेना, like if your name is XYZ, I say hello XYZ. Hello sounds better than hi or hey. Hi or hey is like when you know yourself a little bit, that okay, then you can play it out in that way. That's done. Now the email needs to be divided into 4 segments. उस segments में बटेगा। लोग क्या करते हैं ना, और ये 2 साल पहले के कंटेंट में है। 2 साल पहले जितने भी वीडियोस थी जो मैंने डाली थी उनमें मैंने ये चीज कही थी, बट दैट नीड्स ट्विकिंग नाउ। तो जो पेड वाले हैं ना, जिन पे पेड कोर्स है, उसके पास भी ये वीडियो जाएगी। तो तुम्हें लिटरली पेड वाला एक्सेस मिल रहा है अभी। वहां पे ये था कि जो पहला पैरा है, देख ये ना सब लोग कर रहे हैं, तो तेरे को ये चीज नहीं करनी। जो पहला पैरा है उसमें होता था कि ओ हे आई केम अक्रॉस योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन एंड आई गेम दिस एंड आई वेंट थ्रू योर वेबसाइट एंड फलाना फलाना, बटरिंग, दुनिया भर की बटरिंग। अब क्या हो गया, मैं इतनी ज्यादा बार बैठ चुका हूं ना इस सीट के ऊपर, और वहां पे मैंने इतने मेल्स खोल रखे हैं कि अब मेरे को उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो वहां से चेंज्ड। मैं कहा यार
अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो वाला टाइम गया जिसमें यू आर मेंशनिंग कि वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। नाउ द टाइम इज कि यू स्ट्रेट गेट टू द पॉइंट। यू से दैट कि ठीक है भाई, मैंने तुम्हारे सोशल्स देखे हैं, वहां पे ये सीन था, इस सीन को आई कैन डू बेटर, और उस बेटर को मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, और मैं कैसे कर सकता हूँ वो मैंने आगे आपको बताया। दैट इज इट। पहले पैराग्राफ को अब ज्यादा इतनी बटरिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थक चुके हैं भाई। मैं जब से सीएमओ बना हूं मैं थक गया हूं। कोल्ड आउटरीच में ये वाली लाइन मेरे को रट गई है, वो ए आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल। भाई मैंने पोस्ट ही नहीं करा था। पोस्ट तो मैं 2 हफ्ते पहले करने लगा हूं, तू केम अक्रॉस कहां से आके? मेरी शेल्फ लाइफ के 1 1 साल पुरानी चल रही है कंटेंट की। टेम्पलेट है वो, तुम्हें नया लेके आना। अभी एक कल परसों बंदे ने मेल करा था, वी वर लुकिंग फॉर अ सोशल मीडिया मैनेजर, एंड उसका मेल जस्ट स्टार्टेड विद कि हेलो वैभव, आई सॉ द जॉब पोस्टिंग एंड आई थॉट आई वाज द राइट फिट, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल, ये मेरे रिजल्ट्स है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ये मैंने करा है, ये मेरे पुराने क्लाइंट्स है, ये मेरा कैलेंडर लिंक है, शेड्यूल करनी है तो कर लेना। दैट्स इट। या और कोई क्वेश्चन है आपके तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। मैं ना यार यही तो चाहिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई नीड। तूने मेरे को सीधा बता दिया कि तेरे को मेरा जॉब पोस्ट दिखा है, उसके बाद तू मेरे को रीच आउट कर रहा है, और तू मेरे को रीच आउट इसलिए कर रहा है क्योंकि तेरे पे क्रेडिबल एक्सपीरियंस है। खत्म बात। यही तुम्हें करना है। जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर अंदर तुम्हें इसको बहुत क्लियर कर देना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ रीचिंग आउट। सेकंड थिंग, फर्स्ट पैरा के बाद होता है गेम स्विच। क्योंकि फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं बंदे बहुत जल्दी, क्योंकि सबको पता है, एवरीवन इज वायर्ड कि फर्स्ट पैराग्राफ में बटरिंग आनी है। सेकंड पैराग्राफ इज द मेन वन। सेकंड पैराग्राफ में व्हाट हैपेंस इज, मोस्ट पीपल दे जस्ट कंटिन्यू, मैं। तेरे मैं से मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्त। आई केयर अबाउट व्हाट यू हैव टू ब्रिंग ऑन दिस टेबल विच कैन हेल्प मी मेक मोर। एंड जब मैं मेक मोर करूंगा तो मैं तेरे को उसका एक हिस्सा दे दूंगा, तो तू मेरे को मेक मोर करवा, क्योंकि तेरा काम ही वही है। तो यू टेल मी हाउ you will make more, and that's exactly what you are going to do in the second paragraph. In the second paragraph you are going to dug deep into 2 केसेस हैं यहाँ। एक, तुमने उनके जैसे लोगों के साथ काम करा है, एक तुम्हारे पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं है, बी वेरी क्लियर कि इस फील्ड का नहीं है, बट ये किया है एक्सपीरियंस तो बताओ कि इस फील्ड के अंदर ये कंपटीशन था जो आपका, इसके लिए मैंने ये किया है और ये सारे इसके रिजल्ट्स है। यहाँ पे यू नीड टू हैव अ पोर्टफोलियो दैट इज वेरी सॉलिड। ईमेल के अंदर एक लिंक से ज्यादा नहीं जाएगा, अदरवाइज वो हाइपर लिंक में जाएगा। और हाइपर लिंक कह रहा हूँ, स्पैम में जाएगा। अगर ज्यादा हाइपर लिंक्स होते हैं वो स्पैम फ्लैग हो जाता है। जीमेल के अलग नशे चल रहे हैं, जीमेल चेंजेस इट्स पॉलिसीज एवरी नाउ एंड देन नाउ। ठीक है, दैट इज द सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए एक वेरी वार्म सटल फ्लेक्स। सटल फ्लेक्स का मतलब समझता है? सटल फ्लेक्स इज नंबर्स। लोगों को नंबर्स चाहिए, और मेल्स के अंदर नंबर्स के अलावा दुनिया भर के वर्ड्स भेज रहे हैं। द वे द थिंग वर्क्स इज कि जितने नंबर्स है ना, ह्यूमन ब्रेन, और स्पेशली जो स्क्रीन के उस साइड पे बैठता है उसका ब्रेन इज लाइक कि नंबर बता फटाफट। किसी के पास टाइम नहीं है। लाइक आई रीड हंड्रेड्स ऑफ ईमेल्स एवरी डे, आई डोंट हैव टाइम। मैं सब पे 1 मिनट दूंगा, मेरे पौने 2 घंटे चले गए। इट्स 1 hour 40 minutes। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। आई गॉट हंड्रेड ऑफ अदर थिंग्स टू डू। आई स्कैन इट, आई स्किम रीड इट। तो जो न्यूमेरिक्स है ना, वहां पे द आई बॉल्स आर जस्ट लाइक वायर टू ट्रैक। ओके दिस ओके इज नाइस, रिप्लाई, डन, मूव टू नेक्स्ट। दिस इज नॉट नाइस, वर्ड ही वर्ड भरे, नेक्स्ट। ये चलता है, ऐसा ही होता है यहाँ पे। इंडस्ट्री इज लाइक दैट ओनली। जो थर्ड पैराग्राफ है, इंसर्ट ठोक ठोक के नंबर जितने भी तुम्हारे पास है। कि मैंने अकाउंट लिया था एक, 0 से शुरू करा था, 40K पे पहुंचाया, 40K पे पहुंचाने के लिए ये स्ट्रैट्स यूज करी, ये मेरा पोर्टफोलियो। यहाँ पे उसका ज्यादा डिटेल ब्रेक डाउन है, तेरे को ऐसा चाहिए तो मैं यू कैन आई कैन सेंड इट फॉर यू। और इवन बेटर, इसमें एक चीज और कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम पोर्टफोलियो, तुम एक लूम वीडियो बना सकते हो। लूम इज अ वीडियो रिकॉर्डर। तो लूम पे यू कैन क्रिएट अ वीडियो, एक पीडीएफ वीडीएफ बना स्टैंडर्ड, जो हर क्लाइंट को भेज सकते हो। सोशल मीडिया मैनेजर्स, कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स और मार्केटर्स के लिए बहुत बढ़िया चीज। ग्राफिक पे बचा कौन फिर, सभी के लिए बढ़िया चीज है। इसमें तुम अपना पूरा पोर्टफोलियो एक वीडियो फॉर्मेट में बनाते हो, तो एक ही हाइपरलिंक हो जाता है। इसमें तुम पोर्टफोलियो का गो थ्रू कर देते हो। ये वीडियो होनी चाहिए 3 मिनट की। 3 मिनट से ज्यादा का भी वीडियो देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। और उस वीडियो के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसके लिए फिर अलग वीडियो डाल दूंगा मैं। वो अभी तुम उसकी जरूरत नहीं है। अभी तुम उस वीडियो को जैसे बनानी है बनाओ, क्योंकि तुम जब वीडियो का लिंक डालोगे ना वहाँ, वो बहुत कम लोग कर रहे हैं, तुम्हारा ओपन रेट, कन्वर्जन रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। ओपन रेट तो खैर बढ़ेगा तुम्हारा सब्जेक्ट की वजह से,
रिप्लाई रेट और कन्वर्जन रेट बढ़ेगा लूम की वजह से। तो लूम पे बैठ के एक वीडियो बनाना बढ़िया सी कि ऐसे 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 मैंने करता है और ये मेरा काम है, ये मेरे रिजल्ट है। वीडियो के अंदर पूरा वॉक थ्रू दे देना उसको, अपनी एक सेल्स डेमो कॉल बना देना जिसमें कि तुमने अपनी वीडियो डाली, जैसे मैंने डाल रखी है वीडियो, इसको मैं अगर 3 मिनट की वीडियो बना के क्लाइंट को अपने आप को पिच कर रहा हूँ, दैट्स प्रीटी मच इट। तीसरा पैरा, रैप इट अप। फोर्थ वन, और क्लोजिंग। अब यहाँ पे ना दो चीजें बहुत कॉमन है मार्केट के अंदर। एक है, आपके पास अगर टाइम है तो आप इसका जवाब दे देना। दूसरा है, ये मेरा कैलेंडली का लिंक है, इस पे जाके बुक कर ले। आपके पास दो ऑप्शन है, अब कौन सा लेना चाहिए? पर्सनली मैं जो चीज करता हूँ, वो जो लूम वाली वीडियो है ना, उस लूम वाली वीडियो में मैं सीटीए देता हूँ एंड में, यही कि कैलेंडली का लिंक चाहिए तो वो उसमें ईमेल में है, या रीच आउट करना है तो तू कर ले। और मेरी लूम वीडियोस का लिंक अलग अलग होता है। हर लूम वीडियो में, किसी लूम वीडियो में सीटी होगा कि कैलेंडली का लिंक है, तो वहां पे मैं वो वाली वीडियो डालूंगा। किसी में होगा ये है, तो मैं हिट एंड ट्रायल मारता हूँ उसके अंदर। बट अगर तुम्हें एक स्टैंडर्ड अप्रोच लेनी है, दैट इज वेरी सिंपल, कि अपनी जो लूम वीडियो है उसके अंदर में बोल दो कि अगर आपको सारी चीज लगी तो वी कैन टेक इट फॉरवर्ड ऑन द ईमेल। और वो ईमेल पे आके कर लेगा, अगर तुम्हारा काम उसको ठीक लगा वो ईमेल पे आके बात कर लेगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नाउ ये चीज एक और एंड में ना भाई, रिगार्ड्स वगैरह लिख के अपना नाम और अपना जो वो है ना औदा, वो लिख दिया करो। अगर तुम्हारा नाम है फॉर एग्जाम्पल राकेश, तो राकेश शिफ्ट एंटर, सोशल मीडिया मैनेजर या कंटेंट राइटर या कुछ भी, वो वाली चीज एड इट देयर, दैट मैटर्स। वो थोड़ा डेजिग्नेशन वहां दिखाता है। सिग्नेचर बनाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फाइल्स अटैच करने की भी जरूरत नहीं है, सीवी वीवी डालने की जरूरत नहीं है। फुल टाइम से अगर यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहे हो फ्रीलांसिंग के अंदर तो डाल सकते हो। फ्रीलांसर ही हो तो सीवी क्यों बनाया है? बनाया ही क्यों है सीवी? फिर पोर्टफोलियो चलता है भाई यहाँ, भूल गया था क्या? दैट इज द थिंग। अब शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ सारी चीज। सब्जेक्ट लाइन सॉलिड होनी चाहिए, हेलो से शुरू मारना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो भी होगा, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी सिंपली कि भाई यहाँ मिला, ये हुआ और इसलिए मैंने रीच आउट करा। सेकंड पैराग्राफ शुड बी ये आई हैव डन फॉर दीज क्लाइंट्स, और ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए, दीज आर माई कोर स्किल सेट ऑफरिंग्स, कंपटीशन के लिए मैंने ये करा है, और अगर कंपटीशन नहीं है, पहली बार आए हो तो मैंने ये करा है। ठीक है। उसके बाद जो आपका थर्ड पैराग्राफ आता है, दैट इज द सटल फ्लेक्स पैराग्राफ। न्यूमेरिक्स ठोक ठोक के डालने हैं वहां पे, मेट्रिक्स डालने, पता लगना चाहिए कि भाई हमने काम किया है। वहां पे सारी चीजें एकदम बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए कि हमने ये सब किया है। देन कम्स द लूम वाला फैक्टर। और उसी पैराग्राफ में, थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ के बीच में अलग से स्टैंड आउट लाइन जाएगी लूम वाले की, ये इसके अंदर ये वीडियो रिसोर्स है जिसके अंदर सारी चीजें आई हैव एक्सप्लेन्ड। अगर तेरे को देखना है क्या क्या मैंने करा है, क्या क्या मैंने रिजल्ट्स मारे हैं। और यहाँ पे भी दुनिया भर के नंबर ठोके जाएंगे, लाइक इफ यू हैव मेड अ क्लाइंट गो फ्रॉम 200 से 400, 400 कह रहा हूँ, 400,000 फॉलोअर्स, तो से कि केस स्टडी ऑफ अ क्लाइंट फ्रॉम 200 फॉलोअर्स टू 400,000 फॉलोअर्स, लूम का लिंक। एंड उसमें खाली लिंक नहीं डालना कि पढ़ा तुमने HTTPS और वो डाल दिया। लर्न हाउ टू डू, सिलेक्ट द टेक्स्ट, कंट्रोल के दबा के, कंट्रोल वी, एंड उसको लिंक हाइपर लिंक करना सीखो। जीमेल के अंदर इतने बड़े कैनवा कैनवा के लिंक नहीं भेजते, दैट साउंड्स वेरी अनप्रोफेशनल। देन लूम वीडियो को एंड विद की मेल पे रिप्लाई करना, मेल को भी एंड पे करना कि इफ यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, इसको मेल पे आना, रिगार्ड्स योर नेम योर डेजिग्नेशन। और सेंड नहीं करना डायरेक्ट, सेंड के ना साइड में, इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम लैपटॉप और पीसी, साइड में एक छोटा सा बटन होता है नीचे, क्लिक इट, उसमें शेड्यूल सेंड का ऑप्शन आएगा। वहां पे टाइम डालना 5-10 मिनट आगे का, जैसे अभी 6 बज रहे हैं तो 6:10 का डालना। शेड्यूल टैब में जाके देखना खोल के, फोन में और पीसी में और लैपटॉप में, तीनों में जो भी तुम्हारे पास डिवाइसेस है, एंड सी कि वहां पे कैसा ईमेल दिख रहा है। वो तुम्हें दिखा देगा कि क्लाइंट के इनबॉक्स में ईमेल कैसे जाएगा। तो जीमेल प्रीव्यू के लिए कोई खास ऐप लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये करके तुम्हें मेल भेज देना है। इसके बाद बचेंगे तुम्हारे पास एक ही चीज, एक ईमेल की कॉपी मैक्सिमम 15 बार भेजी जा सकती है। 15 लोगों को सेम कॉपी पिच कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी 15 में। और मेल स्वीट एक एक्सटेंशन है, MAILSUITE, इसको डाल लेना, फ्री है, ईमेल ट्रैकिंग में हेल्प कर देगा। ठीक। अब 15 लोगों को भेजना, ट्रैक करना कितना तो ओपन रेट है, कितना रिप्लाई रेट है, 15 में से कितने लोगों ने ओपन करा, कितने लोगों ने रिप्लाई करा। 100 ईमेल्स तक ये प्रोसेस चलती रहेगी।
100 तक तो इसको लेके लेके जाना ही है, उसमें तो कोई तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो सेकंड ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम कि 100 तक तो जाना है, तो तुम्हारे को 7 तो अपनी पिचेस बनानी पड़ेगी, 7 सब्जेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी। लूम वीडियो चाहो तो एक या दो बना सकते हो, बाकी एक बनाओगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, बट वो एक इतनी ताबड़तोड़ होनी चाहिए। देख लूम है वन टाइम एफर्ट, उसमें मकरापंती मत करना, लूम के अंदर डू नॉट गो इजी, लूम हैज टू बी वेरी गुड, क्योंकि वो तुम्हें नहीं पता, तुम जिसे पिच कर रहे हो वो अगर मिलियनर आदमी हुआ भाई, उसको चाहिए फिर स्टैट्स और फैक्ट्स, उसको सब कुछ चाहिए, तो मेक इट लाइक दैट। एंड विद दैट नोट हमारे इस फॉर्मेट की पहली वीडियो इज एंड। कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को व्हाट आर योर ओपिनियंस, क्योंकि मैंने देखा ट्रांजिशन तो हो ही जाती है, लाइक ट्रांसलेशन तो कर ही देता, तो मैं हिंदी में क्यों ना डालूं, नेचुरल लैंग्वेज है, वन टेक वीडियोस में ज्यादा बेटर फील आती है। और हिंदी में वैसे इट्स मोर इजियर टू कन्वे रादर देन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश में देन द अदर थिंग इज कि तुम्हें भी तो फिर वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ता है प्रोसेस करने के लिए। हिंदी में सिंस योर फर्स्ट लैंग्वेज अगर है तो, नहीं है तो नो ऑफेंस इंटेंडेड, अगर है तो यू कैन जस्ट ग्रास्प इट सिंपली। तो इंग्लिश हिंदी का मेरे को बताना एंड टेल मी अबाउट दिस फॉर्मेट, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू इट, तो वैलिडेशन प्लीज।